ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। परमसत्कारयोग गुरु मुखसा संगत जीओ, आओ फतेह दी संत करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत संगत, हाड़ का महीना है। पंजाब की धरती ते बड़ी तपश है, गर्मी है। इतनी गर्मी है कि मनुख घरों विचों बाहर नहीं निकल रहे। इतनी गर्मी है कि पंछी आलनियां विचों बाहर नहीं निकल रहे। इस गर्मी विच अज तो 402 बड़े पहला लाहौर की धरती ते एक ऐसा महान साका होया है, ऐसी महान कुर्बानी हुई है जिसने ना केवल सिखा के इतिहास को सगों समुची मनुखता के इतिहास को एक नवा मोड़ दिता है। उस याद को असी हर साल जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा है बड़े प्यार और उत्साह के नाल मनाउंदा है। शहीदां दे सिरताज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज साढ़े पंजवें सतगुरु तत्तियां तवियां ते बैठे हैं। इस गर्मी के सीस विच तत्ती रेत पुआई है, देगां विच उबाले गए हैं अते होर अनेकां कष्ट सहारते हुए सिख कौम नूं एक खूबसूरत पैगाम दे गए। वो पैगाम की सी कि जबर दे नाल सबर की शक्ति द्वारा किवें फतेह प्राप्त करनी है, किवें उसका मुकाबला करना है। सतगुरु जी ने बाणी अंदर आप अंकित किया है, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। शहीदां दे सिरताज बने हैं। सिख कौम जो शहीदां की कौम है, पता नहीं किनियां कुछ शहीदियां इस कौम ने दित्तियां हैं सच वास्ते। उन्हां शहीदां की जो लाइन है, जो गिनती है, उहदे विचों सब तो श्रोमणी अते पहले शहीद श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। आओ अपने 10 गुरु साहिबान एक बारी याद करिए। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी, दूजी पातशाही श्री गुरु अंगद देव जी, तीजी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी, चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी, पंजवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी, छेवीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद जी, सतवीं पातशाही श्री गुरु हर राय जी,
अठवीं पातशाही श्री गुरु हरकृष्ण जी। नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी। दसवीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। मैं सतगुरुओं के नाम इस करके दोहराए हैं क्योंकि सानू अक्सर ये भुलते रहते हैं। सिख नूं ये नाम सारे याद रहने चाहिए। पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज की जो भी गल करी दी है, उन्होंने शहादत की गल करी दी कि वो शहीद हुए, इस गर्मी के मौसम में शहीद हुए, असह अकह कष्ट सहते हुए शहीद हुए। पर सतगुरु जी की जो कंट्रीब्यूशन है वो मल्टी डायमेंशन है, वो इतने आयाम हैं। सतगुरु जी ने इतना कुछ सानू दिता है कि साडे कोल उन्होंने याद करने की वेल भी नहीं, सानू उन्होंने नाम भी भुल जाते। साध संगत, आज जो सारी कौम शहीदी मना रही है, असीं भी अगले हफ्ते पूरी जो शहीदी की दास्तान है उसके नाल जुड़ना है। पर मैं ये सोचा है कि सिख नूं श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के जीवन के आरंभ तो शहादत तक का जो सफर है उसके नाल जुड़े है। साध संगत, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अनेक अजिहे काम किए ने जिहड़े कई इतिहासकारों ने इग्नोर किए ने, कभी उन्होंने बारे लिखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सारा फोकस जिहड़ा है वो शहादत उत्ते है, जां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की जो उन्होंने बीड़ तैयार की है पहली उहदे उत्ते। सतगुरु जी का जन्म 1563 ईस्वी दे विच गोइंदवाल साहब विखे होया है। गोइंदवाल गोबिंदपुरी सम जनन तीर विपास बनायो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दर्ज है। भट्टां दे सोइयां दे विच गोइंदवाल का नाम आया। वो धरती जिथे श्री गुरु अमरदास जी ने तीजे पातशाह जी ने वसाई भी है और उसनूं भाग भी लाए हैं। उत्थे अनेकां ही सिख पंथ के इन्ने इहो जिहे महान कारज होए हैं जो साडी बड़ी ही कीमती विरासत है, साडा बड़ा ही इंपॉर्टेंट हैरिटेज है, उहदे वल साडा ध्यान जाना चाहिए। गुरु अमरदास जी गोइंदवाल विच वो कहानी जो राय भोए की तलवंडी तो गुरु नानक ने शुरू की थी, वो मिशन जो सुल्तानपुर लोधी की धरती तो गुरु नानक ने सारे संसार में आरंभ किया, वो महान कारज जो करतारपुर की धरती तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने संपूर्ण किए, फिर उतों जोत लैके गुरु अंगद देव जी खडूर साहब विच आ बराजे। जोत ओहा जुगत साए सहकाया फिर पलटिए। गुरु नानक की जोत लैके खडूर साहब दे विच आ गए ते खडूर साहब दे विच आके जिस वेले इस संसार को त्यागन का फैसला किया है,
ਉਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਜਗਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਓ, ਇਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਗਰੀ ਵਸਾਓ। ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਡਾ ਜਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਭਗਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਬਣੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵਸਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 12 ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, 2.5 ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। 2.5 ਮੀਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 2.5 ਮੀਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੈ, 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਗਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 12 ਵਰ੍ਹੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 1563 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ,
रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की दर्ज है कि रामदास सोडी उन्होंने तिलक बख्शिया, शब्द का निशान दे के, शब्द की मोहर दे के, शब्द द्वारा इस संसार की सेवा करो। 11 साल गुरु अर्जन देव जी अपने पिता गुरु रामदास जी सहित, सारे परिवार सहित, माता सहित गोइंदवाल में रहे। तो जिस वेले को गद्दी मिली है, सतगुरु जी अमृतसर आ गए हैं। अमृतसर नगर को वसाउण का बेड़ा चुकिया है। गुरु अर्जन देव जी भी पिता के नाम आए हैं। साध संगत, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बारे ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। इतने महान कवि, इतने महान साधु, उन्होंने दी एजुकेशन किवें हुई है। साढ़े पुराने इतिहासक ग्रंथों च हवाले मिलते हैं कि सतगुरु जी ने मैडिटेशन का तरीका, समाधि लाने का तरीका बाबा मोहन जी पासों सीखा है, जो मामा जी सन। अरिथमैटिक कितों सीखिया है, दूसरे छोटे मामा जी जिन्हों का नाम बाबा मोही जी है, उन्होंने तो मैथमेटिक्स सीखिया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़े ही भारे गणित के विद्वान सन। उन्होंने जीवन के जोड़े काम हैं उन्होंने बड़ी बरीक मीनिंग लिखिए तो सानू पता लगता है कि उन्होंने एजुकेशन कितनी बड़ी सी। गोइंदवाल का एक पंडित है बेनी प्रसाद, जिसके कोलों सतगुरु जी ने संस्कृत सीखी है। सतगुरु जी ने चित्रकारी भी सीखी है। बहुत ही वधिया आर्टिस्ट सन और अपने बुरश के नाल खूबसूरत तस्वीरें बनाया करते सन। गोइंदवाल दे विच रह के वो चित्रकार भी बने और वो शिल्पकार भी बने। जो हरमंदिर की प्लैनिंग है उदों तुम जाके वेखो, तुहानूं पता लगेगा कि गुरु अर्जन देव जी महाराज का विजन कितना महान है। मंदिर की प्लैनिंग किहो जी, इहदे बारे सारी गल्लां करेंगे वारी वारी। मंदिर की प्लैनिंग किहो जी है, मंदिर की चित्रकारी किहो जी है, मंदिर की शिल्प कला किहो जी है। ये सारिया चीज़ां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बचपन में ही ग्रहण कर ली सन। दो चीज़ां होर जिहड़ियां कभी भी साडे सामने नहीं आउंदियां, असीं कह दिंदे हां कि 6वें पातशाह जी ने मीरी पीरी का सिद्धांत शुरू किया। सिखां नूं शस्त्र लियाउण वास्ते कहा, घोड़े लियाउण वास्ते कहा, पर इतिहास में जिक्र आया है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़े ही वधिया घोड़सवार सन और घोड़ियां दी दौड़ां विच हिस्सा लेंदे सन तो सब नूं हैरान कर दिंदे सन। और दूसरी चीज जिहड़ी उन्होंने जीवन की है कि वो नेज़ेबाजी दे विच बड़े माहिर सन, जिहड़ी कि उस वेले दी बड़ी महत्वपूर्ण गेम सी। नेज़ेबाजी दे विच भी वो बड़े माहिर। सतगुरु पर्शियन दे, अरेबिक दे अते होर जिहड़ियां क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उन्होंने भी बड़े विद्वान सन अते अनेकां ही विद्वान जो गोइंदवाल आउंदे सन उन्होंने नाल बैठ के विचारां करते रहते सन और वक्-वक् धर्मों के बारे ज्ञान प्राप्त करते रहते सन। जिहड़ी अज असीं कह दिंदे हां कि पंजाब में जीटी रोड जाती है, उस वेले की जीटी रोड गोइंदवाल विचों लंघदी सी और जितने भी बड़े बड़े लोग सन, इवन जिहड़े बड़े बड़े लश्कर जाते सन वो गोइंदवाल के नेड़े होकर लंघते सन। इस करके गोइंदवाल और सुल्तानपुर दो बड़े ही बड़े केंद्र बन गए सन नेड़े नेड़े, जिथे ज्ञान का बड़ा बड़ा भंडार इकट्ठा हो रहा सी। सतगुरु जी उस दे नाल
जुड़े ही रहे। बचपन की जी सब तो महत्वपूर्ण गल हुई है कि श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक दिन रिड़ते हुए, अजे टुरन जोगे नहीं सन, टुरते नहीं सन, रिड़ते हुए गुरु अमरदास जी की मंजी को पहुंच गए। जो छोटे बच्चे करते हैं, रिड़ते रिड़ते मंजी आवे तो कुर्सी आवे फड़ के खड़े हो जाते। जिसमें उसे नाने की मंजी के कोल पहुंचे तो मंजी में फड़ के खड़े हो गए। तो इतिहास में जिक्र आया है, भाई केसर सिंह छिब्बर जो भाई मतीदास जी शहीद के परिवार में है, उसने एक पुस्तक लिखी है बंसावली नामा। सारे गुरु साहबान की बंसावली उसने दर्ज की है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ है, ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ कि सतगुरु जी ने, गुरु अमरदास जी ने एकदम चौंक पे वे की होया है, मंजी क्यों हिली, केड़ा वड्डा पुरख है भारी, जिस मंजी हिलाई साडी सारी। ये कौन है? कोई बड़ा महापुरुष आ गया है जिसने साडी मंजी को हिला दिता है। कोल बीबी भानी खड़ी सी, गुरु अमरदास जी की बेटी, गुरु अर्जन देव जी की माता, गुरु रामदास जी की पत्नी। वो कहने लगी, पिता जी ये तुहाडा दोहता जे, दोहता ग्रैंडसन, तुहाडा दोहता जे। श्री गुरु अमरदास जी महाराज कहने लगे, ये दोहता बाणी का बोहता है। बोहता जहाज को कहते हैं, शिप को कहते हैं कि इसने जिंदगी में इहो जिहे काम करने ने, संसार के सागर विचों लोगों को पार करना है। बाणी के जहाज द्वारा ये बाणी के नाल जोड़े। ये बहुत ही बड़ा पुरुष है, कोई छोटी जी चीज नहीं है, बड़ा ही प्यार देता। और ये जिहड़ा वर है, ये श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज को अपने नाना गुरु के पासों प्राप्त होया है, जिस वेले अजे रिड़ते हैं, अजे तुरन योग्य भी नहीं। सो सतगुरु जी की यह लैगसी है, ये हैरिटेज है, जिसनों लैके वो तुरे हैं गोइंदवाल तो अमृतसर, अमृतसर तो फिर होर अनेक शहरों के विच सतगुरु जी ने बड़े बड़े नगर वसाए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। अमृतसर रह के सतगुरु जी ने इस ग्रंथ की रचना की है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, स्पिरिचुअल एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल द 10 गुरुस, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ डिटेल ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि दुनिया के मंदिरों नालों एक किवें निवेकला है ते किवें सारे मनुखों को इकट्ठियां करने वाला है। हरिमंदिर सब कौमां लई है, हरिमंदिर हिंदू लई है, सिख लई है, मुसलमान लई है। हरिमंदिर सब जातां वास्ते है, ब्राह्मण लई है, खत्री लई है, शूद्र लई है, वैश्य लई। और सतगुरु जी ने जिस ढंग नाल गुरु रामदास के वसाए हुए नगर को अगे तोरिया है, अज असीं कहने हैं, डिठे सबे थां नहीं तुद जिहा, बदो पुरख विधाते तां तू सोया, वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर, हर हर नानक कसमल जाए, नाये रामदास सर। उस नगर नूं किवें बताया है? अज भी अमृतसर जिहड़ा है नॉर्थ इंडिया दे विच व्यापार का सब तो बड़ा केंद्र है। इसको केंद्र किवें बनाया है?
गुरु अर्जन देव जी महाराज के जीवन चों एक गल होर मिलती है कि उन्होंने सिखा की बैंकिंग सब तो पहले शुरू की। अज भी साढ़े इतने क्रेडिट यूनियन बनिया हुई हैं, कम्यूनिटीज़ दी अलग अलग कम्यूनिटीज़ दी करते बैंकिंग चलती है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जेड़ा भी नवा व्यापारी नवी यूनिट आके उत्थे लगाउंदा सी उन्होंने आर्थिक मदद दिया करते सन, जिसनों लोन किया जा सकता है, ग्रांट किया जा सकता है, ताकि इस शहर की इकोनॉमिक सिचुएशन वधिया होवे और सिख जिहड़े ने फाइनैंशियली स्ट्रांग होण। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज ने की है और ये डिटेल्स अजे खोज दियां मुताज हैं, पर अनेकों ही ऐसे प्लाजे उस समय बने हैं जिन्हों के कुछ ना कुछ चिन्ह हाले भी दिखाई देते हैं। अलग अलग कौमां, अलग अलग व्यापारियों, अलग अलग बिजनेसिस नूं सतगुरु जी ने उत्थे बैठ के प्लान किया है, ये काम किया है। एक गल जिहड़ी सतगुरु जी के बचपन की है, जिथों उन्होंने गुरगद्दी प्राप्त हुई है गुरु अर्जन देव जी ने। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के दो बड़े भरा सन। सब तो बड़े का नाम प्रिथी चंद सी, उस तो छोटे का नाम महादेव सी, ते गद्दी गुरु रामदास जी ने देनी सी। गुरु रामदास जी ने टेस्ट रखा सी, क्योंकि बड़ा पुत्र समझदा सी कि मैं ही सब कुछ। पर सतगुरु के दरबार का यह असूल है कि गद्दी उसको मिलती है जिसके कैपेबिलिटीज हैं, जो एफिशिएंट है, जो उसके योग है। और इतिहास ने साबित किया है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज सब तो वध योग उत्तराधिकारी सन। ये साडा इतिहास पढ़ सन पता लग जाता है। की टेस्ट रखे है, सतगुरु जी कहने लगे कि अर्जन तू कुछ दिनों लिए लाहौर चले, तेरे चाचे के पुत्र का ब्याह है, भाई सिहारी माल के पुत्र का ब्याह है, अते मैं उत्थे जा नहीं सकता। प्रिथी चंद नूं कहा है, वो मन्निया नहीं। प्रिथी चंद इस करके नहीं मन्निया कि जे किते मैं चला गया पिछों कोई गुरु रामदास की गद्दी किसी को ना दे दे। प्रिथी चंद मन्निया नहीं। दूसरे पुत्र महादेव ने कहा है, वो साधु सुभाव के हैं अते वो कहते हैं कि मैं विआहां शादियां ते जाना पसंद नहीं करता। उन्होंने भी मेरी गल नहीं मनी। ते तुसी बेटा तुसी लाहौर जाओ, विआह अटेंड करके आओ। सतगुरु जी लाहौर दे विच गए हैं, विआह हो गया है, बड़े दिन लंघ गए। सतगुरु का हुक्म है तुसी वापस उदों आना है जदों मैं तुहानूं वापस बुलावां। जिन्ना चिर मैं वापस ना बुलावां तुसीं वापस नहीं आओ। छोटी उम्र है, उदास हो गए, अमृतसर तो उदास हो गए, पिता तो उदास हो गए हैं, परिवार तो उदास हो गए हैं, पर हुक्म है इस करके वापस नहीं जा। सत्संग सतगुरु जी ने, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उतों चिट्ठियां लिखनियां शुरू की, जो पोइट्री में जिन्होंने असीं शब्द हजारे कहते। पहली चिट्ठी कही सी, मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिलप करे चात्र की न्याई, त्रिखा न उतरे साथ न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हे सतगुरु, हे मेरे संत सतगुरु जी, मैनू शांति नहीं मिलती। मेरा दिल करता है कि मैं थोड़े दर्शन करा। मैं पपीए की तरह तड़फ रहा हाँ, मैनू दर्शन बख्शो। एक चिट्ठी, दूसरी चिट्ठी फिर लिखी है, 4 शब्द हैं, शब्द हजार जो आप पढ़ते हैं। लेकिन पहले 3 चिट्ठियां प्रिथी चंद ने गुरु साहब को पहुंचने नहीं दी, राह में लुका ली कि सतगुरु को पहुंच गई तो पता लग जाएगा कि अर्जन तो बहुत ही काबिल आदमी है। आखिरी चिट्ठी जी है वो गुरु अर्जन देव जी ने
सिख नूं कहा कि ये पृथ्वी चंद नूं नहीं देनी, ये गुरु रामदास जी नूं देनी। जिस वेले पहुंची गुरु रामदास जी बड़े ही बेहबल हो उठे और उस वेले उन्होंने वापस बुलाया है और आके प्रेम के नाल जिस वेले पुत्र नूं गले लाया है, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने चौथा शब्द उचारिया है, भाग होआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर मैं पाया। सतगुरु जी ने हृदय नाल लगाया है और गुरु अर्जन देव जी नूं गुरगद्दी प्राप्त हुई है। वो साडे पंजवें गुरु बने हैं। उन्होंने जो सिख कौम के सामने उस वेले के चैलेंजेस सन, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ सन, ਜਿਹੜੇ मसले सन, उन्हों का किवें टाकरा किया है तो सानू की कुछ दिता है, इसकी डिटेल दे विच विचार चलती रहेगी, ये लड़ी चलती रहेगी। सतगुरु जी के संबंध विच अनेकां ही शब्द सानू गुरु ग्रंथ साहिब विच भी दर्ज हैं। तख्त बैठा अर्जन गुरु, सतगुर का खिवच दोआ। लिश्क दे चंदोए दे थले, चाननियां दे थले सतगुरु जी बैठे हैं। सतगुर चरण कमल रिद धारण, गुर अर्जन गुण सहब चारण। गुरु रामदास कर क्यों परगासा, सगल मनोरथ पूरी आसा। तै जन मत गुरमत ब्रह्म पछानियो, कर जोड़ कर सो जस वखानियो। पाठ काले जी लिख रहे हैं। गुरु अर्जन की हैं जिन्हों ने कहते हैं तै जनमत, जिन्हों ने जन्म लेंदे की कीता, गुरमत, गुरमत की सोच ले ले कि गुरु नानक का मिशन की है। तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणे। और अकाल पुरख की जो प्रभु का ज्ञान है, जो आत्मिक ज्ञान है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जन्म ਲੈਂਦਿਆਂ ही भरपूर सन। ऐसी श्री गुरु अमरदास जी की नाना जी की कृपा सी, सतगुरु ते बड़ी ही बख्शिश हुई है, मेहर हुई है। और वो मेहर की जो वर्षण है वो सारी सिख कौम पर हुई है। सतगुरु जी ने सानू की बख्शिया है। शहीदी तक वो किवें पहुंचे हैं और इस शहीदी विचों साडे लिए की निकलिया है, ये बारे विचार चलती रहेगी। साध संगत सतगुरु कृपा करो, जो साडी विरासत है उन्होंने असीं फुरलीए। सतगुरु जी ने आप लिखा है, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन पै आनंद। जो साडे बाप दियां दादे दियां जो उन्होंने काम हैं, उन्होंने नाल असीं जुड़ते हाँ, तो सानू पता लगता है कि असीं कितने महान हाँ और साडे सामने साडे कितने आदर्श उच्चे हैं। सतगुरु कृपा करन, सानू उन्होंने नाल जुड़न दी शक्ति बख्शण, सोझी बख्शण, समर्था बख्शण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की